साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या और नसबंदी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत की जनसंख्या एक शर्मनाक विषय है और जिस पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। हमारी सरकार भी आए दिन योजनाएं बनाती रहती है, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण पर योजनाएं बनाती है, उस पर काम भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो रहे हैं। अगर इन पर वाकई में काम हो रहा होता तो अभी अचानक से अभी जल्दी में ये न्यूज़ नहीं सुनाई दी गई होती कि 10 बेटियां पैदा होने के बाद 11वें नंबर पर बेटा हुआ। इसका मतलब साफ है कि अभी भी हमारे देश में जनसंख्या को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं और वो बेटा पैदा करने के चक्कर में सेक्स और शादी और सेक्स करना ही हमारे भारत के पुरुषों का काम है और इसी के यही देश का विकास है, जो कि शर्मनाक है। ये देश का विकास बिल्कुल नहीं है कि हम जनसंख्या में ही देश का विकास देख रहे हैं, जबकि ये शर्म करने वाला विषय है और ख़ासकर हमारे देश के पुरुषों को इस पर शर्म करना चाहिए कि ये जो रोज़ाना बलात्कार, रेप की घटनाएं, ये मैरिटल रेप और फिर इस तरह की बेटा पैदा करने के चक्कर में बेटियों की लाइन लगा देना, ये सारी घटनाएं इस ओर सोचने को मजबूर करती हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर वाकई में बात करनी चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस पर ध्यान देने के लिए हमारी सरकार जब भी नियम या कानून बनाती है तो वो महिलाओं पर ही थोपती है। अगर नसबंदी की भी बात आती है तो महिलाओं पर ही आती है कि सरकार का ऐसा मानना था कि 2 बच्चे पैदा होने के बाद औरत की नसबंदी करा दी जाए, जिससे तीसरा बच्चा ना पैदा कर सके। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये योजना वाकई में सफल है? क्या औरत की नसबंदी करा देने से क्या जनसंख्या वाकई में नियंत्रण में आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचिए कैसे। जब एक महिला गर्भवती होती है तब वह लाख चाहे जितने पुरुषों से वो संबंध बनाए, लेकिन फिर भी वह 9 महीने में सिर्फ एक बार ही गर्भवती हो सकती है। इससे ज़्यादा वो गर्भवती हो ही नहीं सकती, यानी साल में एक बार। वहीं उसी एक साल में एक पुरुष रोजाना ना जाने कितनी महिलाओं को गर्भवती कर सकता है। अब औरत के अगर 2 बच्चे पैदा भी हो गए, उसके बाद उसकी नसबंदी करा दी गई, लेकिन पुरुष आज़ाद है। पुरुष हर रोज बलात्कार कर रहा है। पुरुष किसी भी महिला को कभी भी गर्भवती कर सकता है, जबरन या जैसे भी वो संबंध बना सकता है और गर्भवती कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है नसबंदी पुरुषों की होना, ना कि महिलाओं की। जैसे ही कोई पुरुष अगर उसके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो नसबंदी पुरुष की होनी चाहिए, जिससे कि वो सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं, किसी भी महिला को वो गर्भवती ना कर सके। इससे कोई मर्दाना कमजोरी या इससे कोई पुरुषों का नुकसान नहीं होना है, जबकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों की नसबंदी बहुत ज़रूरी है, जो कि होना ही चाहिए। धन्यवाद।